नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7 की बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव यूपी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में यूपी में हुई थी, जो कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। इस कविता की पहली पंक्ति से हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंक्ति से हमें पता चलता है कि पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। बच्चों, यदि आपको पक्षियों की तरह, जिस तरह के पक्षी को पिंजरे में बंद कर रखा है, यदि आपको भी सारी सुविधाओं के साथ 4 दीवारी में बंद कर दिया जाए या एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ आपको आपकी मनपसंद खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, जो भी आपकी इच्छा है वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भी वहाँ से आज़ाद होना चाहेंगे, आप भी स्वतंत्र होना चाहेंगे। उसी प्रकार पक्षी भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, वह भी क्या है, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। बच्चों, अब हम पाठ की एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी कैसे हैं? आकाश में उन्मुक्त रूप से उड़ने वाले, खुले रूप से उड़ने वाले, बंधन रहित। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर हमें कोई पिंजरे में बंद कर देगा, यदि हमें कोई पिंजरे में बंद कर देगा, तो हम उसमें अपना गीत स्वतंत्र रूप से नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी मनुष्य कहते हैं। कनक यानी सोना, तीलियाँ सलाखें। यदि सोने का पिंजरा भी होगा और उसमें अगर हमें बंद कर दिया जाए और हम वहाँ से उड़ने की कोशिश करें खुशी में, तब भी उस सोने के पिंजरे से यानी उसकी सलाखों से भी हमारे पंख टूट जाएंगे। पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता भरे। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य क्या कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, यानी हमारे सलाखों से, सोने की जो पिंजरा है उसकी सलाखों से हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वी। निबोरी, नीम का फल। कनक कटोरी यानी सोने से बना बर्तन। आगे पक्षी मनुष्य कहते हैं कि हम तो बहते हुए नदी और झरनों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना दे, सोने की कटोरी में चाहे मैदा ही क्यों ना दे, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला अर्थात जंजीरें, बंधन बंधा होना, गति तीव्रता, उड़ान उड़ने की एक कला, तरु वृक्ष या पेड़, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। पक्षी कहते हैं मनुष्य कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह
वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर झूला झूला करते थे। अब यह एक सपना बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अरमान, अरमान का अर्थ है इच्छा। नभ, नभ यानी आकाश। तारक, तारक यानी तारे। आगे पक्षियों की इच्छा है कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान कैसा है कि अपनी चोंच से, अपनी लाल किरण जैसी चोंच से तारों जैसे अनार के दानों को चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों को दबा दिया है, उनका गला घोंट दिया है, उनसे उनकी खुशियाँ छीन ली गई है। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। अगली पंक्तियाँ हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन, असीमित क्षेत्र। क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए दिखाई दे, प्रतीत हो। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन करता है। आगे पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में या तो हम आसमान को पार कर लेते, या अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते, या फिर अपनी जान दे देते, चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाती। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड अर्थात घोंसला, टहनी डाल, आश्रय यानी सहारा ठिकाना, विघ्न अर्थात रुकावट। अंतिम पंक्तियों में पक्षी मनुष्य कहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती करते हैं मनुष्यों से कि हमें स्वतंत्र कर दो, आप हमसे हमारा चाहे घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियों को छीन लो, हमारा घर भी नष्ट कर दो, लेकिन यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो, हमें आकाश के अंत तक उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। पक्षी पिंजरे से स्वतंत्र होना चाहते हैं। पूरी कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य और पक्षियों की स्वतंत्रता को लेकर समझाया है।